ठीक है ना। सो ये हाँ ये क्वेश्चन जो है, if w equals to fz is an analytic function of z such that f dash z is non-zero, show that Laplace operator of log modulus of f dash z equals to 0. ठीक है, if w equals to fz and fz is non-zero, so that f dash है, if w equals to fz, f dash is non-zero is an analytic function. Then so that Laplace operator of log of f dash z है क्या, मॉडुलस किस पे, इस पे log के अंदर मॉडुलस है, और log of मॉडुलस ऑफ f z, ठीक है ना। ये हमें प्रूव करना है, फर्स्ट पार्ट ये है, फिर सेकंड भी देखेंगे। सो देखो ये सब देख के, लाप्लास देख के आपको वो चीज याद आनी चाहिए जो हमने रिजल्ट देखा ना। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, और एज लाप्लास इज नथिंग बट 4 टाइम्स डेल ओवर डेल जेड बार, है ना। सो डेल स्क्वायर ऑफ, इसको आप ऐसा लिख सकते हो क्या, 1/2 log मॉडुलस ऑफ एफ जेड का स्क्वायर, है ना। log की प्रॉपर्टी से वी कैन राइट दिस वे। सो इस चीज को फिर आप ऐसा भी लिख सकते हो क्या, 1/2 को आप बाहर ले लो, ये डेल लाप्लास ऑपरेटर है, इसको तो हम क्या लिख सकते हैं, 4 टाइम्स डेल स्क्वायर डेल जेड बार। और ये चीज क्या होगी, मॉडुलस ऑफ एफ, हाँ राइट, मॉडुलस ऑफ एफ डैश जेड का स्क्वायर इज नथिंग बट एफ डैश जेड डॉट एफ डैश जेड का बार, बिकॉज जेड जेड बार इज मॉडुलस जेड स्क्वायर, राइट। सो यहाँ से ये हो गया एफ डैश जेड का बार, है ना, ऐसा लिख सकते हैं क्या, पर ये लॉग के अंदर है, राइट। ठीक है, अब क्या करेंगे इसको, तो ठीक है, यहाँ से व्हाट वी कैन डू दैट, यहाँ से देखो एक 2 ही रह गया, डेल स्क्वायर डेल जेड बार। अब log m dot n is nothing but log m plus log n, so we can use that property here. This will be log of f dash z plus log of f dash z का बार, है ना, ऐसा we can write। ठीक है, अब ये बताओ, जब ये वाली चीज है, दिस इज अ फंक्शन ऑफ z अलोन, और ये मैंने बताया कि if f z is analytic then all its order will also be analytic, so this f dash z is also analytic, और इसका बार में दिस विल बी फंक्शन ऑफ z बार अलोन, राइट। सो यहाँ से व्हाट वी कैन से दैट 2 टाइम्स डेल स्क्वायर डेल z और डेल z बार log ऑफ f dash z प्लस log ऑफ, इसको आप ऐसा लिख सकते हो ना, f dash बार z बार, है ना, ऐसा वी कैन राइट। अब ठीक है, इसमें डेल और डेल जेड रहने दो, एक बार डेल और डेल जेड बार से डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू डेल और डेल जेड बार। इसमें है ही नहीं, एफ डेल जेड इज एन एनालिटिक फंक्शन, सो इट विल बी इंडिपेंडेंट ऑफ जेड बार, सो विद रिस्पेक्ट टू जेड बार व्हेन विल डिफरेंशिएट दिस विल बी 0। ये जो है इसमें जेड बार ही है, और जेड बार के रिस्पेक्ट में वी आर डिफरेंशिएटिंग, सो ये क्या होगा, log ऑफ समथिंग का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1 डिवाइड बाय दैट समथिंग, है ना। और इसका खुद का डिफरेंशिएशन क्या होगा, डैश जेड, ये खुद पे पहले डैश है क्या एक, तो एक डैश और लगा दो, ठीक है ना, ये चीज होगी। अब देखो ये इसने क्वेश्चन ने बोला है कि दिस इज नॉन जीरो एफ डैश जेड, तो एफ डैश जेड बार भी नॉन जीरो, एफ डैश जेड का बार भी नॉन जीरो होगा। सो यहाँ से प्लस ये सब एनालिटिक है, तो उनके रेशियो एनालिटिक होंगे, ठीक है ना, जहाँ पे कि डिनोमिनेटर इज नॉन जीरो। सो अब ये चीज है, पर ये पूरी की पूरी चीज क्या है, दिस इज एनालिटिक फंक्शन है, इट्स ए फंक्शन ऑफ जेड बार अलोन, और इसको आपको किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, जेड। सो दिस विल बी व्हाट, ठीक है, सो दैट इज द फर्स्ट रिजल्ट। ठीक है, इसमें कोई डाउट। सर इसमें शुरू में कह सकते थे ना ऐसा कि जब एक थोड़ा ऊपर के करेंगे क्या स्क्रीन,
शुरू में मतलब वही प्रोसेस तो वही है, आप कहीं भी कह दो, मतलब कैलकुलेशन थोड़ी कम नहीं, कर सकते हो। मैं बोल रहा हूँ शुरू में ही वो बोल रहा है ना कि log ऑफ एफ 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 डैश जेड का जो मॉड है हाँ उसका हाँ डेल उस पे अगर जेड और जेड बार के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया हाँ हाँ। तो जेड बार के रिस्पेक्ट में तो वो मतलब जेड के रिस्पेक्ट में तो यही हो जाएगा ना, एफ डैश जेड जो है वो जेड का फंक्शन होगा। नहीं, पर वो मॉडुलस है ना, एफ डैश जेड जो है मॉडुलस है, मतलब दैट इज फंक्शन ऑफ एक्स वाई। मतलब एफ डैश जेड या एफ डैश जेड बार का मॉडुलस आप करो, वो तो फंक्शन ऑफ एक्स वाई होंगे, दिस इज ए रियल थिंग राइट। तो यहाँ से यू कैन नॉट कमेंट, ठीक है आदित्य, यहाँ से वी कैन नॉट कमेंट बिकॉज ये जो एफ डैश जेड का मॉडुलस है ना, दैट इज नॉट फंक्शन ऑफ जेड, दैट विल बी फंक्शन ऑफ एक्स वाई। u प्लस आयोटा v का मॉडुलस क्या होगा, u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर का रूट, वेयर u एंड v बोथ आर फंक्शन ऑफ एक्स वाई। तो यहाँ से नहीं कर सकते, ठीक है ना, ठीक है। हाँ यार, ये अगर 15 मार्क्स का है तो दिखा दो प्रूफ उसको, अदरवाइज नहीं दिखाना, ठीक है ना। 10 मार्क का आ रहा है तो आप ऐसे ही कर दो, पहले आप ऐसे कर दो, अगर 15 मार्क्स का तो फिर यहाँ लिखा दो नीचे प्रूफ ऑफ दैट, ठीक है ना। ठीक है, अब देखो हाँ, पर ये तो कॉम्प्लेक्स है ना, मॉडुलस ऑफ एफ डैश जेड इज नॉट कॉम्प्लेक्स ना। हाँ, उसमें कैसे बता दोगे कि वो जेड का फंक्शन, ठीक है ना। सो ये चीज है। सो अब देखो, ठीक है, रोमिंग खत्म हो गया अब लगता है। ठीक है, इसको ठीक सर है। आप एफ के ऊपर डैश क्यों लिए सर, लाइक वो एफ एफ के ऊपर बार क्यों लिए? ये यूज किया ना हमने, we use this basically modulus of z square is what, z bar, right? So modulus of f dash z modulus square was there, so that can be written by this property, we can write that f dash z and f dash z bar, ठीक है। हाँ ठीक है सर। ओके अखिल।